हाय माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन। गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है ये है अबाउट राहु एंड केतु। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है या उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है जिन पे अभी इस वक्त राहु या फिर केतु की महादशा चल रही है। तो सबसे पहले तो देखें कैसे हैं कि हम पे महादशा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उसके लिए गूगल पे, इंटरनेट पे आप अपनी डाल सकते हैं कुंडली, या फिर आप अपनी बर्थ डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस डाल के आप उसमें से निकाल सकते हैं कि कौन सी महादशा आप पे चल रही है और कितने टाइम तक चल रही है। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगी बिकॉज़ मुझ पे भी राहु की ही महादशा चल रही है। तो सबसे पहले राहु है क्या? राहु और केतु एक जैसे समुद्र मंथन के वक्त हमने कथा सुनी है कि किस प्रकार से एक दानव थे जिनका धड़ और सिर अलग कर दिया गया था, और जो सिर का हिस्सा था उसको राहु कहा गया था और नीचे जो धड़ है उसको केतु कहा जाता है। इसकी स्टोरी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी अगर आपको इन डेप्थ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेसिकली अब हम इसके स्वरूप को थोड़ा सा समझते हैं। तो जनरली जिसके ऊपर राहु की महादशा चल रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। मतलब उनके मतलब जैसे उसको डिपिक्ट किया जाता है सर का हिस्सा, तो उनके आप कह सकते हैं दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं। और राहु की महादशा वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड, मतलब डिटेल्स के अंदर जा जाकर चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं। मतलब रूट तक जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई तो हुई कहाँ से स्टार्ट, ठीक है। और राहु महादशा के जब आप इन्फ्लुएंस में होते हैं तो बेसिकली आपकी डिज़ायर्स बाहर आ रही होती हैं, बिकॉज राहु इज़ अ नंबर ऑफ 4 एंड डिज़ायर एज वेल कहते हैं। तो डिज़ायर्स जितनी आपकी हैं, जैसे पास्ट की हैं, फॉर एग्जांपल मेरी पास्ट डिज़ायर किसी पास्ट लाइफ की थी, मेरे ट्विन फ्लेम वो सामने आए। आपकी कोई भी डिज़ायर्स हो सकती हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिकली मनी को लेकर है, जॉब को लेकर है। तो वो सब जो भी आपकी डिज़ायर्स आज तक रही हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर देता है राहु किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो राहु बेसिकली करवाता क्या है? राहु आपको एक डिसर्नमेंट देता है, मतलब आपको क्लैरिटी होने लग जाती है कुछ वक्त बाद कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको आती है राहु की महादशा या राहु के इन्फ्लुएंस में आकर, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है राहु और केतु दोनों मोक्ष कारक प्लैनेट्स हैं, और अगर ये आपकी कुंडली पे इनकी महादशा या कुछ चल रही है तो जनरली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है या फिर आप मोक्ष के द्वार की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसके स्वरूप को थोड़ा और समझते हैं। जैसे हमने राहु को समझा कि राहु एक डिसर्नमेंट देता है, मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हमें बताता है, वैसे ही जो केतु है, केतु के इन्फ्लुएंस में आकर हम अगर तो अपनी ईगो में रहे तो केतु हमें बर्बाद ही कर देगा लिटरली, जब हमारे पर केतु की महादशा चल रही है। क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के अंदर, मतलब नीचे इधर से इधर तक के हिस्से में आप माने तो उसमें क्या है, ईगो बहुत ज़्यादा खिलती है, ठीक है। और अगर आपको केतु से बेनिफिट्स चाहिए या फिर आप आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपने उस प्लानट के सारे चीज़ों को सेटिस्फाई कर दिया है और इवन केतु इज़ हैप्पी विद यू, तो उससे ये होगा कि आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा जिससे एक छोटे बच्चे के अंदर होता है कि मुझे नहीं पता। ये एटीट्यूड बहुत ही ब्यूटीफुल एटीट्यूड है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ईगो खत्म हो जाती है यहाँ पर। वरना जनरली क्या है, लोग इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब कुछ मालूम है, मेरी सुनो, मेरी बातें करो। तो ऐसे एटीट्यूड के वक्त केतु जो होता है वो आपको बर्बाद कर देता है, ठीक है, जब आप पे केतु की महादशा चल रही होती है। तो इसी तरह से अब इन दोनों प्लानिटरी मूवमेंट्स को बैलेंस कैसे किया जाए, इसके लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस लगती हैं। जैसे आप कर सकते हैं, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस करना होता है। बेसिकली क्या करना होता है, आपको अलाइनमेंट में लाना होता है इन तीनों चीज़ों को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपनी स्पिरिट को। तो केतु बेसिकली आपको कट करता है या डिटैच करता है चीज़ों से, ठीक है। केतु कहते हैं जिस घर में बैठा है आपकी कुंडली में वो आपको वहाँ से डिटैच करेगा। जैसे कहते हैं 6th हाउस में अगर बैठा है तो आपको आपके लव्ड वन से, आपके पार्टनरशिप के हाउस से आपको डिटैच करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही
राहु जो होता है, अगर राहु आपका इम्बैलेंस है तो बहुत सारी इल्यूजन्स क्रिएट करता है, मतलब मन में माया क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरी जॉब जनरली बहुत अच्छी जॉब है, पीपल आर वेरी हैप्पी और बहुत अच्छा सब कुछ है, बट जब कभी कभी कोई घटना घट जाती है वहाँ पर, और अगर मैं राहु और केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाती हूँ तो जनरली मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं कि छोड़ो इससे, तुम तो अभी यंग हो, व्हाई नॉट अर्न अ वेरी हाई सैलरी पैकेज, यू हैव गॉट सो मच टू ऑफर और इतना। तो ये राहु क्या आपके अंदर इल्यूजन्स लेकर आता है, आपको अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाएगा, तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारे लिए वो अच्छा है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी अलाइनमेंट में आना, ताकि आप समझ सकें कि कौन खेल रहा है आपके सर पर, है ना। ये राहु और केतु के इन्फ्लुएंस में आकर आप ये काम तो नहीं कर रहे, ठीक है। वैसे ही साढ़े सत्ती और कहते हैं कि सैटर्न के कंजंक्शन, उसके भी इन्फ्लुएंस में आकर आप जनरली ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, रिलेशनशिप्स, जॉब्स और ये सब चीज़ों में आपका चेंजेस आने लग जाते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ राहु और केतु की। तो राहु का हमने समझा कि अगर राहु इम्बैलेंस्ड है तो हमारे इल्यूजन्स आएंगे, और केतु अगर इम्बैलेंस्ड है तो हमारे अंदर ईगो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी फाउंडेशन सही है। फाउंडेशन मतलब अगर हम देखें पूरी बॉडी में तो पहले बॉडी सही है, विच इज़ लाइक केतु पार्ट, ठीक है ना। तो केतु अगर हमारा फाउंडेशन है और अगर वो सही है, मतलब आपके अंदर ये राइट एटीट्यूड है कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ भाई, मुझे सब कुछ पता है, सब गूगल का भी बाप बन के बैठा हूँ मैं इस वक्त, बट ऐसा अगर आपका एटीट्यूड है तो आपके अंदर ईगो खेलेगी। तो आपको सबसे पहले अपना फाउंडेशन सही रखनी है, राइट क्वेश्चंस पूछने अपने आप से। उसके बाद जो राहु है फिर वो आपके लिए इल्यूजन्स नहीं क्रिएट करेगा, फिर वो आपको मार्ग दिखाएगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है, वैसे तो लोग डराते बहुत हैं कि राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बल्कि ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक्चुअली आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि पीड़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दर्द मिलता है, आपको लेसन्स मिलते हैं, लर्निंग्स मिलती हैं, जिसके कारण आप जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ करते हैं और फटाफट से सारी चीज़ों से कट कर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम अपना ब्रेथ वर्क यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप प्राणायाम यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डिटॉक्सिफाई करें इन सब चीज़ों को अपने अंदर से, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे, ठीक है। उसके लिए आप केतु के लिए कही जाती है जनरली आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। वैसे ही राहु के लिए दुर्गा माता और ख़ास तौर से सरस्वती माता की पूजा की जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर आप किस तरह से अपने आप को और बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। आपको काफ़ी सारा गुड कर्मा अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, मतलब अच्छे काम करने पड़ेंगे। जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें आपकी अच्छी चल रही होंगी, मन में आपके कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, किसी के प्रति आपके लिए जेलसी नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, तो आपके जनरली सारे काम ये राहु और केतु भी आपके काम ही बनवाएंगे, चाहे उनकी महादशा चल रही है चाहे कुछ भी चल रहा है, वो आपके फेवर में ही काम करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिस्पेक्ट कीजिए नेचर की, क्योंकि ये सब नेचर के एलिमेंट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब नेचर के एलिमेंट्स हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करें और अपना कनेक्शन बढ़ाएं नेचर के साथ, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बनाएं, जैसे कोई भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को कैसे बैलेंस करते हैं ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पर और हर एक को डिफरेंट चीज़ें सूट करती हैं। जैसे अगर मैं अपने केस में देखूँ तो मेरे जो ट्विन हैं, बिकॉज बीइंग अ मैस्कुलिन, उनको कुछ अलग चीज़ें सूट करती हैं, प्लस उनका सन साइन कैसा है और किस तरह से उनकी बॉडी रिएक्ट करती है इज़ टोटली डिफरेंट देन माइन। मैं कभी कभी अपने आप को बैलेंस कर लेती हूँ सिर्फ भक्ति में बैठकर भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने उस बैलेंस को ढूंढते हैं, किस तरह से उस अलाइनमेंट को ढूंढते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो बैलेंस, वो अलाइनमेंट अपने अंदर खोज लिया तो उसके बाद ये सब प्लैनेटरी मोमेंट्स आपके फेवर में ही काम करेंगी, आपको मोक्ष के द्वार की तरफ ही लेकर जाएंगी, ठीक है। तो गाइज घबराना नहीं है, डरना नहीं है इन चीज़ों से बिल्कुल भी कि आप राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, बल्कि इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो लोग पता नहीं कितने कितने सालों में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं इधर से उधर, लोगों से धक्के खा रहे होते हैं, वही चीज़ें कुछ सालों में ही हो जाएंगी आपके साथ। हाँ, थोड़ा दर्द ज़रूर होता है, विच इज़ लाइक
ज़रूर आपको ये झटके मिलते हैं, आपकी ईगो को तोड़ा जाता है। केतु तो आपका, जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन है ही ईगो से रिलेटेड, ईगो को तोड़ दिया जाता है। अगर हम देखें मैस्कुलिन का, उस दिन मैं आई थिंक उर्वशी का वीडियो देख रही थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था कि जो मैस्कुलिन्स होते हैं, क्योंकि वो बड़े मटीरियलिस्टिक होते हैं, तो जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तो उनके आसपास की जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको उनसे छीन लिया जाता है। जैसे कि अगर उनको गाड़ी पे बहुत घमंड है, अपने घर पे बहुत घमंड है, या फिर अपने पैसे पे, अपनी जॉब पे, तो वो जनरली वो सब चीज़ें शैटर होना स्टार्ट हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही जो फेमिनाइंस है, फेमिनाइंस क्योंकि इमोशन से रिलेटेड है, उनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके रिलेशनशिप्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। मतलब आपको अगर घमंड है अपने माता पिता पर, या फिर अपने पति पर, या फिर कह सकते हैं आपको अपनी पत्नी पर, बच्चों पर, या तो आपको दोस्तों पर, तो आपको क्या है, असली चेहरे समझ में आने लग जाते हैं, उनके पीछे की हिडन इंटेंशंस जो आप समझ रहे थे कि आपके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, वो आपको दिखने लग जाते हैं अंदर और बाहर से, आईना दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से फेमिनिन्स की भी ईगो टूटती है उस ग्रोथ में। तो यही है गाइज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और किस तरह से हम अपनी ईगो को शैटर करते हैं और अपना एक न्यूअर सेल्फ खोजते हैं, अपने खुद के अंदर से अपना एक रीबर्थ करते हैं। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो गाइज, आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो केतु और राहु की महादशा पे। एंड अगर इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बात करनी है या कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए माय डियर सोल ग्रुप फैमिली। आई हैव मिस्ड यू ऑल, आई लव यू ऑल, टेक केयर, और तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय फॉर नाउ।